वापस से आते हैं भाई, कंटिन्यू करते हैं जहां से हम कर रहे थे। तो हमारा क्वेश्चन एग्जांपल था वो आपका पूरा कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की आपको निकालनी आती ही है। नेक्स्ट इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली, सब आपको पता है कि बीच के सारे केसेस मैंने कवर अप करा दिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होता है। हम लोगों ने पीछे ही कवर अप कर लिया था। फिर हम लोगों ने ये भी कवर अप कर लिया था कि कोई भी दो इवेंट्स अगर आपके आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, तो उनके बीच का जो इंटरसेक्शन है वो 5 हो जाएगा। इसका मतलब जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी। फिर उसका अगर प्रोबेबिलिटी अगर आपकी उसकी 0 हो जाएगी तो इसका मतलब जो ए यूनियन बी है वो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल आ जाएगा। सारा कर लिया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का मतलब क्या हो जाएगा, 1 में से उसी प्रोबेबिलिटी को हम लोग माइनस कर देंगे। यहाँ पे कुछ और प्रोबेबिलिटीज आपने लिखी हुई जो कि आप पढ़ लेना, बहुत इजी सी। अब इस एक्सरसाइज जो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक इससे पहले के जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे हम लोगों ने, वहां तक सिर्फ 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। बाकी जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे इसी एक्सरसाइज से आपके आएंगे, पीछे वाला सारा बेसिक। अब यहाँ पे आपको बोल रहे हैं वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम दी डेक ऑफ वेल शफल्ड कार्ड्स 52 कार्ड्स, इफ ईच आउटकम इज इक्वली लाइकली कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी अ डायमंड। पहले पार्ट में आपका एग्जांपल नंबर 10 में बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है डायमंड की। डायमंड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और एक कार्ड निकाल रहा है। तो डायमंड कितने होते हैं कार्ड में, एक एक डेक ऑफ कार्ड में कितने डायमंड होते हैं आपके पास, 13 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 13 अपॉन में 52 आ जाएगा। 13 अपॉन 52। ये तो तब था जब आप एक कार्ड निकाल रहे थे। आगे हम ऐसे केसेस पढ़ेंगे मिसलेनियस में। हो सकता है कि आपके पास दो कार्ड्स निकाल रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ से दो कार्ड्स निकाल रहा हूं तो कैसे करोगे आप, तब उस केस में अगर मैं बोल दूं 2 डायमंड्स, 2 डायमंड आपने निकाले हैं, तब क्या करेंगे हम, कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे। तब हम लिखेंगे 13C2 डिवाइड बाय 52C2। तब क्या लिखेंगे हम, 13C2 डिवाइड बाय 52C2। 13C2 को एक्सपांड करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 52 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 13 फैक्टोरियल को एक्सपांड करेंगे तो जाएगा 13 into 12 into 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया। इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 50 फैक्टोरियल अपॉन 52, 52 को एक्सपांड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा जो कि बन जाएगा 13 बाय 52 into 12 by 11। क्लियर है बात सभी को, इज दिस क्लियर टू ऑल। अगर एक डायमंड निकाल रहे थे तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 13 बाय 52 है। अगर एक डायमंड निकाल रहे थे, अगर दो डायमंड निकालने के लिए बोलते थे तो क्या करते हैं, तब लिखते हैं 13C2 डिवाइड बाय 52C2 डिवाइड बाय 52C2, जिसको एक्सपैंड करके सॉल्व कर दो, क्या आंसर आएगा 13 बाय 52 इंटू 12 बाय 51 इंटू 12 बाय 51। क्लियर। अब ये कैसे आया, मैं तो ये लिखा था सॉल्व करके ये आया, बट मैं डायरेक्टली इस सब को ना लिखने की जगह मैं डायरेक्टली यहाँ पे आ सकता था। कैसे आ सकता था, मेरे पास एक डेक ऑफ कार्ड्स में टोटल 52 कार्ड्स हो सकते हैं। पहला डायमंड निकालूंगा तो उसके 13 होंगे, तो 13 में से कोई भी एक आएगा, 13 52 13 अपॉन 52। अब डायमंड 13 थे, एक निकाल के जेब में रख लिया, बाकी कितने बचे 12, उनमें से निकाल लेना तो 12। यहां पे भी एक कार्ड कम हो गया था 51। समझ आ गई ये बात सबको, इज दिस क्लियर। या चैट बॉक्स में फटाफट यस नो यूज करो भाई। अगर मेरे को 3 डायमंड निकालने होते हैं, कॉम्बिनेशन से यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा 13C3 अपॉन 52C3, जिसको एक्सपैंड करके क्या आएगा मेरे पास 13 बाय 52 12 बाय 51
मल्टीप्लाई बाय 11/50। कोई बैठ के पूरा सॉल्व करना चाहता है तो वो कर सकता है, बट इवेंचुअली एंड में यही आएगा। तो आप ये लिख के ये लिख देंगे। और अगर किसी को ऐसे पूरी कैलकुलेशन करके शो करना है तो शो कर सकता है, वरना मैंने आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ही बता दिया। नेक्स्ट पार्ट इसका, नेक्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है नॉट एन एस, कि एस नहीं है, एस नहीं है। एस ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि 1 माइनस कि एस है। सर व्हाई आर वी राइटिंग डिनोमिनेटर में? बेटा डिनोमिनेटर में इसलिए लिख रहे हैं ना क्योंकि फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल तो नीचे की तरफ होगा, तो टोटल 52 में से 3 निकाल रहा हूं, और फेवरेबल कौन थे? तो 13 थे, जो ऊपर 13 C3 था। अब नॉट एस, नॉट एस का मतलब एस नहीं चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 माइनस एस चाहिए। एस कितने होते हैं? 4, एक कार्ड निकाल रहा हूं अपॉन 52C1, तो 1 माइनस 4/52 दैट इज 48/52, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 12/13। नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नोट करिए भाई, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट थर्ड केस, थर्ड केस में आपको क्या बोल रहा है? ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड का मतलब क्या हो गया? ब्लैक कितने होते हैं? अब आपके पास ब्लैक कार्ड कितने होते हैं? 26। उसमें से कितने निकाल रहा है? 8 कार्ड निकाल रहा है। 26C1 अपॉन 52C1, 26 अपॉन में 52 आ जाएगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर सीधे सीधे आंसर क्यों नहीं लिख रहे? आपके पास ब्लैक कार्ड 26 होते हैं और टोटल 52 होते हैं, तो सर को तो 26 अपॉन 52 लिख देना चाहिए था। ऐसे कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। मैं इसको सी कॉम्बिनेशन में इसलिए लिख रहा हूं ताकि जब आप मिसलेनियस करोगे ना तो आपको आदत हो जाए, क्योंकि ये तो एक कार्ड की, पेपर में तो आएगा 2 ब्लैक कार्ड निकालने हैं, 3 ब्लैक कार्ड निकालने हैं, तो अगर मैं 2 ब्लैक कार्ड बनूंगा तो क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी? अब बताओ क्या हो जाएगा? 26C2 अपॉन में 52C2। अगर मैं आपको बोल दूं 2 ब्लैक एंड 2 रेड कार्ड आने चाहिए, तो अब बताओ प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 रेड 2 ब्लैक, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? 2 रेड 2 ब्लैक। अकाल का गलत है, सिद्धार्थ इज राइट। ब्लैक, ब्लैक कितने हैं? 26 में से 2 निकालने हैं। रेड कितने हैं? 2 हैं, तो 26 में से 2 निकालने हैं। टोटल नंबर ऑफ अकाल कार्ड्स 52 है, निकालने कितने हैं? 4 निकालने हैं। वेरी गुड युक्ति, ठीक है। अकाल ने क्या करा? 52C2 मल्टीप्लाइड बाय 50C2, वो नहीं करेंगे अकाल, टोटल 52 में से 4 कार्ड निकालेंगे, ठीक है। बाकियों को समझ आ रहा है? करण, अमन, अर्नव, अंजुलो रिप्लाई नहीं कर रहे, कुछ भी खाली बैठे हुए हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक किंग, ब्लैक किंग, ब्लैक कितने होते हैं? ब्लैक कलर के किंग कितने? सॉरी, ब्लैक कलर के किंग कितने हैं? ब्लैक कलर के किंग कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 2/52 डायरेक्ट आप लिखेंगे, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशन नहीं लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाकी आगे के केसेस हैं जो कि आप खुद सॉल्व कर लेंगे एग्जांपल नंबर 10 में। अब देखिए एग्जांपल नंबर 11 में आपको बोल रहा है बैग कंटेन्स 9 डिस्क out of which 4 are red, 3 are blue and 2 are yellow. The discs are similar in shape and size.
A disc is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it will be a red ball. हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है? रेड की। रेड कितनी बॉल है बेटा? 4 रेड है। और टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? 9 है। एग्जाम्पल 11 पहला रेड बॉल, तो रेड 4 है, उनमें से एक निकाल रहे हैं, टोटल 9 है, तो 9c1, तो 4c1 अपॉन 9c1। अगर आपको बोल दो तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 रेड बॉल्स, तो क्या करते हैं आप? 4c2 अपॉन 9c2, 4c2 अपॉन 9c2 ये यूज करेंगे। मैं आपको मिसलेनियस का पार्ट भी ना साथ साथ करवा रहा हूं। फिर येलो के लिए कर लोगे, ब्लू के लिए कर लोगे, फिर आपके पास आगे बोल रहे हैं नॉट ब्लू। नॉट ब्लू का मतलब क्या हो जाएगा कि ब्लू नहीं चाहिए। ब्लू नहीं चाहिए का मतलब 1 माइनस ब्लू चाहिए। ब्लू कलर की कितनी बॉल्स है? ब्लू कलर की बॉल्स है हमारे पास 3 है, तो 3/9, जिसकी वजह से हो जाएगा 6/9, और 6/9 आपके पास आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो बहुत ही इजी सा टॉपिक है हमारा ये, जिसको आप कर लेंगे। नाउ दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 12 इज इंपॉर्टेंट। रीड करिए सब लोग। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 12 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि एज इट इज आता है एग्जाम में। Two students, Anil and Ashima, appeared in an examination. The probability that Anil will qualify the examination is 0.5. Is 0.05. मतलब सिर्फ 5% प्रोबेबिलिटी है कि अनिल एग्जाम में पास हो सकता है। आशिमा अगर पास हो जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है आपको? 0.1, मतलब 10% चांस हो गया। The probability that both will qualify, दोनों के दोनों पास हो जाएंगे, मतलब 2% प्रोबेबिलिटी, 0.02। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, let A be the event that Anil will pass या qualify the exam, B be the event that Ashima will qualify। A की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, B की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो 0.02 है आपके पास। आगे आपको देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई। आपको क्या कह रहा है कि दोनों के दोनों जो है वो दोनों के दोनों क्वालिफाई नहीं कर रहे। क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ए भी पास नहीं हुआ और बी भी पास नहीं हुआ। ए भी नहीं हुआ पास और बी भी पास नहीं हुआ, यही आपको बोल रहा है। यहाँ पे आपके पास देखो यही बोल रहा है, दिस अनिल एंड आशिमा, तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया और एंड में क्या लगाएंगे, इंटरसेक्शन लगाएंगे। तो पहला भी नहीं हुआ और दूसरा भी नहीं हुआ, एंड इसलिए इंटरसेक्शन आ गया। अब डी मॉर्गन्स लॉ आप लोगों ने सेट से पढ़ा था, उसमें क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट जो होगा ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एंड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यूनियन में। तो हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कोई भी और इवेंट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की बेटा प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये हमारी प्रोबेबिलिटी है 0.05, 0.10 माइनस 0.02, 1 माइनस 0.15 माइनस 0.02, 1 माइनस 0.13 which is equal to 0.87, which is equal to 0.87।
0.87 क्लियर है? This is 0.87 is a straight wall. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ध्यान क्या रखना है, ए भी नहीं चाहिए बी भी नहीं चाहिए, तो ए नॉट एंड बी नॉट, ए नॉट एंड बी नॉट। इसका सेकंड पार्ट देखिए, आपको बोल रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या वन ऑफ देम का मतलब क्या हो गया कि कम से कम एक पास हो जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम will qualify, यही है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई है। अच्छा नॉट क्वालिफाई, वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वन माइनस बोथ विल क्वालिफाई, थोड़ा कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि वन माइनस कि दोनों में दोनों क्वालिफाई कर देंगे, दोनों में दोनों क्वालिफाई कर देंगे तो 0.02 है, तो 0.98, तो 98% चांस है कि इन दोनों में से या तो दोनों ही पास नहीं होंगे या कोई एक पास नहीं होगा। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हमारी 98% है। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन। आप कह रहा है वन ऑफ देम विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, वन ऑफ देम मतलब कोई भी एक पास करेगा, वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, कोई भी एक पास करेगा, कोई भी एक पास करेगा, इसका मतलब क्या है, ए करेगा तो बी नहीं करेगा, और बी करेगा ए नहीं करेगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी 0.5 माइनस 0.02 प्लस 0.1 माइनस 0.02, 0.15 minus 0.04 which is equal to 0.11. There are 11% chance that one of them will qualify the exam. Clear? नोट कर लो भाई यहाँ तक।